उधार लेंगे, कर्ज लेंगे हम, और उससे हम इस्लामिक सेंटर को बनाएंगे। मैं उस टीम में मैं भी था। सभी लोगों ने, जितने लोग थे, जितने हमारे साथ मेंबर थे, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग, उसमें मैं भी एक शामिल था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सब ने मेरे सामने, मैं उसका गवाह हूं, मीटिंग में यह तय किया गया कि इस्लामिक सेंटर को गारंटी सारे लोग देंगे, जितने लोग ये बैठे हुए, जिस तरह इस तरह वहां भी लोग जो इलेक्टेड थे, तो वो उन लोगों ने सबने वादा किया, उसमें मैं भी एक शामिल था वादा करने वालों में। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं, बाद में किसी एक ने भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हुए। जब वहां से उनका ऑफिसर, जिसका नाम नसीम था, वो जब कागज लेके आया कि इस पे साइन करवा दीजिए, मीटिंग हुई। जब साइन करने की बात आई तो सब ने कहा कि साहब, अगर मुझसे लोगों ने चुपके चुपके कान में कहा कि साहब, अगर सिराज साहब यहाँ से चले जाएंगे तो 4 करोड़ रुपया कौन देगा, उसको तो आपको देना पड़ेगा। और सभी ने मना कर दिया। तो जो चेयरमैन हुआ करते थे मर्केंटाइल बैंक के, उनके पास सिराज साहब गए और जाने के बाद उनसे कहा कि साहब, वो तो गारंटी कोई नहीं दे रहा है। उन्होंने फौरन अपने ऑफिस मैनेजर को बुलाया, उनसे कहा कि मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इनको जानता हूं, अगर ये नहीं होगा तो सिराज साहब खुद पैसा देंगे, मुझे यकीन है। इसलिए इनको 4 करोड़ रुपए बगैर गारंटी के दे दिया गया, जो इस्लामिक सेंटर आज दिखाई दे रहा है। लोग बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इस्लामिक सेंटर ये हुआ है, फल देने वाला दरख्त बन गया है। इसलिए सब चाबी भी एक साहब ने तकरीर की, उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि अभी से लोग तय कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट का काम हम लेंगे, मेंटेनेंस का काम फला लेंगे। इस तरह की बातें अभी से शुरुआत, क्योंकि फल देने वाला दरख्त बन चुका है। अब चाहते हैं उस तरफ को, उस जो उसमें फल आए हैं उसको तोड़ लो जल्दी जल्दी। ये है इस्लामिक सेंटर की हकीकत। तो किस तरह से, इसलिए पहले जरूरी है कि इस्लामिक सेंटर के बारे में बताया जाए आप लोगों को। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, वैसे तो तकरीर अभी बहुत सारी होगी, बहुत लोग बातेंगी। मैं इनके साथ 10 साल रहा, 10 साल। 10 सालों में जो जो हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं एक कॉलेज भी चला रहा हूँ, मैंने कई और सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने दुनिया देखी है, कहीं एक शायद ही मिले आपको जहाँ करप्शन नहीं हो। लेकिन इस्लामिक सेंटर में 1 रुपए का 10 सालों में मैंने देखा करप्शन, 1 रुपया, इसका गवाह मैं हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कसम भी खा सकता हूँ, मैं मजहबी इंसान हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 रुपए का। और इसमें अभी हमारे इब्रार साहब भी उसमें थे, जब मैं था तो इब्रार साहब भी थे, शमीम साहब भी थे, और लोग भी इनमें थे। ये पूछे, ये बताएं कि क्या 1 रुपए का करप्शन वहां पे हुआ है? इस्लामिक सेंटर कितनी मुश्किल से बनाया गया है। रोज डेली कोई ऐसा दिन शायद ही होता हो जिस दिन सिराज साहब जाते नहीं होगा, 4 बजे चले जाते हैं। इनका काम आप लोगों को सुना भी होगा, कितना काम इनका सफर कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी इस्लामिक सेंटर को किसी हालत से भी ये उसको कमजोर नहीं होने देना चाहते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हैं, सिर्फ अपना ही वोट नहीं, जो मेंबर हैं वो अपने रिश्तेदार, जैसे कुछ लोग हैं, मैंने सिराज साहब से कहा, उनसे इब्रार साहब से बात हो रही थी कि जितने मेंबरशिप के कमेटी के चेयरमैन इब्रार साहब थे, इब्रार साहब थे, मैंने भी उसमें कुछ मेंबर बनाए, जिसमें 13 मेंबर नॉन मुस्लिम है। सिराज साहब को मालूम है नॉन मुस्लिम है, बाकी 21 या 22 मेंबर मुस्लिम हैं, जिनको मैंने बनाया है। यानी 35 मेंबर हमारे पास हैं, जिसकी जोड़ी उनके सबसे मैंने कांटेक्ट कर लिया है। वो सब के सब इंशाअल्लाह सिराज साहब और सिराज साहब के पैनल को वोट देने वाले। यहाँ कुछ लोग होंगे भी, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको हम सामना एकदम कराएं, उनको बैठा देंगे। क्योंकि आज भी मैंने कुछ काम किया है, आज भी वहाँ से लोग हम गए, लोगों के पास गए, भी लोगों को हमने मेंबर बनाया था, तो उन्होंने सब ने, हमारा कहने का कोई ज़्यादा, शायद 5 या 4 मेंबर ऐसे थे जो बैठे हुए थे। वो ये कहते थे कि साहब हम नहीं देंगे, लेकिन बाद में जब हमने उनको कन्विंस किया वो कन्विंस हो गए। और बाकी सभी लोग वैसे ही सिराज साहब और सिराज साहब के फाइनल की बात खुद से उन्होंने किया।
बैठे थे, 4 मेंबर हमारे पास बैठे, हमारे ग्रुप से 4 मेंबर, सबसे मैंने बात की, देखिए सामने बैठे हुए हैं। अभी इनसे पूछिए, पहले लाइन में 3-4 लोग हैं, इन्होंने सबने कहा कि मैं चुनाव था। इससे अंदाजा आप लगा दीजिए कि आने वाला जो हम लोग 100% खुदा ने चाहा तो जीतेंगे और इस्लामिक सेंटर जो है वो अपने तौर पे अच्छा बनेगा, जैसा कि इन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए हैं। अभी संसद में अच्छा आप कह रहे हैं शॉर्ट में करिए, तो मैं अपनी बात वैसे तो और भी चाहता था कि मैं आपको बहुत सारी बात बताऊं, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।